की घटी जाएगी, बहुत सारा लोग लुभावना बजट होगा जो बिल्कुल नहीं हुआ। तो कैपेक्स पर ध्यान दिया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव की लॉन्ग टाइम विजन था। हालांकि हमें बड़ा सोच के ताजुब होता है कि कोई सरकार बोले कि आज से 4 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, क्योंकि सरकारी लाइफ ही 1 साल बची है, उसके बाद सरकार रिपीट होगी कि नहीं होगी पता नहीं, होगी ये तो उम्मीद है। तो मतलब हम लॉन्ग टर्म विजन की बात करें कि क्या करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा सर ने बोला कि 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ 33% का इजाफा है। जो स्टेट्स हैं उनको 50 साल का लोन, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात की गई है। 1.2 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए जाएंगे कि सरकार, केंद्र सरकार भी कैपेक्स पे ध्यान दे और राज्य सरकार भी ध्यान दे। अब आपके क्वेश्चन का आंसर है कि सर इसमें बच्चों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक सर ने क्लू दिया कि टूरिज्म इंडस्ट्री, वंडरफुल इंडस्ट्री। अब आप ये देखिए कि जैसे आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ पर है। जैसे हम शेयर मार्केट में डील करते हैं तो देखते हैं कि इस डिसीजन से क्या क्या फर्क पड़ेगा। मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है तो सीमेंट सेक्टर चलेगा, आईटी सेक्टर चलेगा, टेलीकॉम की, जहां गांव-गांव में बात हो रही है कि टेलीकॉम लाइन बिछाई जाएगी, तो टेलीकॉम से रिलेटेड आप देखो कि टेलीकॉम में क्या-क्या हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि सरकार की योजना किस तरफ है और उसमें क्या-क्या चीजें, इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या-क्या हैं, तो कौन-कौन से सेक्टर आपको पकड़ने पड़ेंगे। अगेन आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से सेक्टर को पकड़ो, थोड़ी सी होमवर्क आपको करना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट आपको बोल रहे हैं उनमें से कुछ चीजें लेके आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो लॉट ऑफ सेक्टर्स आर देयर, जैसे आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हो सकती है, टेलीकॉम वगैरह में आपको बोला, सॉफ्टवेयर पे भी अभी काम हो सकता है, सॉफ्टवेयर पे थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्लो डाउन हुई है इंडिया की बिकॉज ऑफ यूएस एंड ये जो वॉर चल रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेनी पड़ेगी, तो आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना। तो लगभग सभी हिस्सों में हमने टच कर लिया है। एक चीज बीच में जो मुझे एक दो चीजें छोटी हैं जिसके ऊपर मैं और बात करते हैं, सेशन को ओवर करते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चन लेते हैं। जैसे टैक्सेशन में इस बार अगर न्यू रीचिंग में जाते हैं तो वो इंश्योरेंस सेक्टर जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को क्या सरकार पिछले बजट में लेकर आती है, नई स्कीम लाती है, 50,000 करोड़ रुपए इंश्योरेंस सेक्टर को देती है और अगले ही साल आके कुछ लोगों को ऐसा दिखता है बजट जिसमें कि नई स्कीम के ऊपर खर्च करते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर कहीं अपने आप को पाता है कि हमें उंगली पकड़ के खड़ा किया और फिर एकदम से छोड़ दिया। इसके ऊपर सर क्या करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर? देखिए सरकार का जो थ्रस्ट है वो आम जनता के लिए है, ये जो लोअर कैटेगरी उसके लिए, जो एलीट क्लास है कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में बिल्कुल ठीक बात है कि इसको हिट लगा है। और जैसे ही ये बजट आया इंश्योरेंस कंपनी के शेयर मार्केट में शेयर एकदम डाउन हो गए। क्या है कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 10(10)(d) है इनकम टैक्स में, ये बोलता है कि अगर हमने किसी इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी कराई है, जो प्रीमियम हमने दिया है वो प्रीमियम अगर मेरे सम एश्योर्ड का 10% है उससे कम है, मान लीजिए मैंने 5 लाख की पॉलिसी कराई और उसका प्रीमियम 50,000 रुपए से कम है, तो उस केस में जो पैसा हमको मिलेगा, पैसा कब मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, ईदर ऑन डेथ और मैच्योरिटी, या तो खुद को मिलेगा जिंदा है तो, और नहीं है तो घर वालों को मिलेगा। दैट अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10)(d). दैट मीन रिपीट वंस अगेन कि जो भी आपने इंश्योरेंस कराया है, प्रीमियम दिया है, प्रीमियम अगर सर्टेन लिमिट से कम है तो जो पैसा मिलेगा एग्जम्प्ट होगा। ये प्रावधान है। और एक सेक्शन 80C और है। इस बार क्या चेंज हुआ, सर जो बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर को धक्का लगा, बिल्कुल लगा। इस बार से बोला गया 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर कोई पॉलिसी हम कराएंगे और मेरा प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा होगा पूरे साल में, 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम पे करेंगे, पुरानी पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं, नई पॉलिसी कराएंगे, प्रीमियम अगर 5 लाख से ऊपर होगा, इन दैट केस जो पैसा मिलेगा ऑन मैच्योरिटी दैट विल बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होगा, उस पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कर लो, तो अगर 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम पे कर रहे हैं, सम एश्योर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उसका तरीका निकाला गया है कि जितना आपको मिलेगा उसमें से जितना प्रीमियम आप दे चुके हैं, एटीसी का बेनिफिट नहीं लिया है, तो वो पैसा आपका टैक्सेबल होगा। हाँ, 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी अगर है और वो डेथ का पैसा मिलेगा ऑन डेथ, जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, घर वालों को मिलेगा, देन दैट विल बी एग्जेम्प्ट। तो अब बड़ी पॉलिसी अगर टैक्स बचाने के लिए कोई ले रहा है तो शायद उसको हिट होगा। लास्ट ईयर एक चेंज आया था बजट में, लास्ट ईयर भी इंश्योरेंस सेक्टर को काफी धक्का लगा था
एक यूनिक पॉलिसी होती है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेके शेयर मार्केट में लगाती है, इसकी पॉलिसी होती है। तो वहाँ पे भी 2.5 लाख की एक कैपिंग आई थी लास्ट ईयर, जहाँ पे ट्रेडिशनल प्लान जो है मनी बैक एंडाउमेंट जो हम लोगों ने सुना हुआ है। एक बस यहाँ पे सब ऐड करना चाहूँगा, जो इंश्योरेंस होता है वो केवल एक ही इंश्योरेंस होता है, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। हम इंडियंस में एक थोड़ी सी कमी है और लाइटर साइड के, हमें लगता है कि हम तो नहीं मरेंगे, हम तो अमर हैं, हम कैसे मरेंगे, मरेगा तो कोई और मरेगा। वन थिंग इज सर्टेन इन लाइफ, दैट इज डेथ। व्हाट इज अनसर्टेन? टाइम एंड प्लेस ऑफ डेथ, कब कौन कहाँ मरेगा अनसर्टेन। मैं इंश्योरेंस की इतनी सारी क्लासेस देता हूँ, LIC को छोड़ के हर इंश्योरेंस कंपनी के पैनल में हूँ, तो जब भी मैं इंश्योरेंस पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ अगर मैं मर गया तो, समझने को लगता है ठीक है, अगर गलती से बोलते हैं अगर आप मर गए तो बाहर निकल के पीटे भी जा सकते हैं, अच्छा हम मर गए तो इंश्योरेंस में मरने की बात करनी होती है, मर गए तो हम बोलते हैं हम मर गए तो। एक तो हम पेड सर सेशन कर रहे थे, पेड सेशन था, उसमें पार्टिसिपेंट से पैसे लिए थे, तो एक पार्टिसिपेंट बोला सर आप मर गए तो बाकी पैसे वापस हो गए क्या, हम लोग को पढ़ाएगा। तो इंश्योरेंस केवल एक ही इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस, जो इंडियंस में हम लोग मरने पे पैसा मिलता है और नहीं मिलता है। अगर हम जिंदा हैं तो जरूरत क्या है इंश्योरेंस की, हम तो अर्निंग मेंबर नहीं है, कमा के ला लेंगे, अगर हम नहीं है तो घर को दिक्कत है। तो जो हम लोग की आदत है कि मनी बैक पैसा बीच बीच में मिलता रहे, आखिरी में मिले, मोटा प्रीमियम पे करें, अरे म्यूचुअल फंड कराओ ना। इंश्योरेंस का एक होता है टर्म इंश्योरेंस, और उसके लिए 5 लाख बहुत बड़ी चीज है। 5 लाख का अगर टर्म इंश्योरेंस ले लो तो मेरे ख्याल से 50 करोड़ का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ इंश्योरेंस सेक्टर को, कि अब उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं जिससे न्यू टैक्स स्कीम है ना कि टर्म इंश्योरेंस कराओ, केवल टर्म इंश्योरेंस कराओ, तो मनी बैक एंडाउमेंट यूनिट इस पर ध्यान रखना। सर